सबको मेरा नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी दास। मेरा ये चैनल योगा एंड बियॉन्ड तरफ से मैं बोल रही हूँ। उसमें एक पार्ट है अधूरा सच कहानी, जो कि सच है मगर पूरा सच नहीं हो सकता, क्योंकि कहाँ पर तो कुछ चेंज होता है। आपको ये कहानी में आज मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, जो कि मैं 9 साल का उम्र में क्या क्या देखा और क्या समझ में आया। ये मेरा कहानी अधूरा सच कहानी है। मेरी माँ मेरी माँ जब माँ का बारे में बात उठता है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। सोचती हूँ दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रांग वर्ड है मेरी माँ। क्या मिला ये माँ का शब्द से, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तब सोचती हूँ सचमुच माँ का स्थान कहाँ है, माँ का स्थान कहाँ है। मैं मात्र 9 साल का छोटी सी लड़की थी। बहुत आनंदमय जीवन बिताती थी। आगे खुशी पीछे खुशी, जहाँ जाती हूँ हंसी, जहाँ बैठती हूँ खेलती थी। मगर ऐसे कुछ घटना हुआ जो कि मीनिंगलेस है, फिर भी मुझे मेरा लाइफ को बहुत चेंज कर दिया। एक बार हम अपना दोस्ती जो होता है, जो दोस्त होते हैं, उनका साथ स्कूल में कुछ बात चल रहा था, खेल रहे थे। एक मेरा दोस्त वो बता दिया, मैं माँ का तुम्हारा माँ का कसम, तुम्हारा माँ का कसम, और जो बताया वो झूठ बताया। कुछ मेरा ऐसे भी दोस्त थे जो बोले, अरे माँ का कसम वो खा ली है, ये अच्छा बात नहीं है, झूठ कसम खाने से माँ मर जाएगी। तब मुझे समझ में नहीं आया कुछ। मैं सोची मेरा माँ मर जाएगी, कैसे मर जाएगी। तो दोस्त लोग बोले हाँ हाँ ऐसे हुआ था, वो ऐसे वहाँ हुआ यहाँ हुआ, का क्या बोले। मैं सोची सचमुच मेरा माँ मर जाएगी। तो बहुत मैं स्कूल में रोई। टीचर भी पूछे क्यों रोती हो। मैं बोली मेरा माँ मर जाएगी, क्यों ना वो झूठा कसम मेरा दोस्त खा ली। मैं जो टीचर मेरा बहुत समझाया हंसाया, बताइए सब झूठ बातें हैं, कुछ नहीं होता है, घर जाओ। फिर मेरा अंदर में मेरा आत्मा रो रहा था। मैं आके तुरंत माँ को घर जैसे पहुंची, माँ को पूरा बोलने लगी, माँ तुम सचमुच मर जाओगे। माँ आश्चर्य हो गई, बोले मैं क्यों मरूं, नहीं मेरा दोस्त झूठा कसम खा ली। मेरा माँ भी बहुत हंसा और बहुत समझाया, प्यार दिया, बहुत कुछ किया। मैं प्रत्येक दिन रात जैसे होता है मैं शुरू करती हूँ, माँ तुम मर जाओगे क्या। माँ बोलती है अरे कैसे मैं मरूँ, कुछ नहीं होता है, ये सब झूठ बात है, तुम एक बात भूल जाओ। देखते देखते 9 साल कंप्लीट हो गया। मार्च में, अप्रैल में शुरू हो गया मेरा अंदर में क्या घटना। मैं फिर उसका बाद सोचने लगी दुनिया में क्या होता है, मेरे माँ सचमुच मर जाएगी। माँ का तबीयत बहुत खराब हो गया। सब लोग उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा उसको देखने लगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था। मैं तो बहुत मैं खेलती थी, मेरा खेलना बहुत अच्छा हैबिट था। एक साइकिल का चक्का
पकड़ के मैं इधर से उधर भागती थी। बस इस समय मेरा मौसी जो है, मेरी माँ का बहन, छोटी बहन जो है, वो बताने लगी, सुन, तुम ऐसे क्यों करती हो? तुम्हारा माँ का तबीयत बहुत खराब है, खेलना मत, जाके प्रेयर करो, प्रार्थना करो भगवान का पास। मैं बोली, भगवान कौन है? किसको मैं प्रार्थना करूं? क्या प्रार्थना करूं? वो मुझे अपना पूजा का रूम ले गई। एक तरफ नृसिंह भगवान का फोटो, बहुत बड़ा फोटो था, दूसरा तरफ एक माँ, दुर्गा माँ का फोटो था। जो तुम्हारा माँ को देखती हो ना, वो एक बहुत बड़ा माँ है, उनको तुम प्रेयर करो। और तुम नृसिंह भगवान, एक भगवान है नृसिंह भगवान, उनको तुम प्रेयर करो, प्रार्थना करो। बोलो, मैं क्या बोलूँ? बोलो जी, मेरा माँ का तबीयत ठीक हो जाए, मेरा माँ का तबीयत ठीक हो जाए। सचमुच में राम का नाम जपा नहीं, मगर मेरा माँ का नाम बहुत जपा। मेरा माँ को ठीक कर दो। आँख बंद करते हुए सांस लेते लेते थक गई, फिर भी मैं मेरा माँ को ठीक कर दो, मेरा माँ को ठीक कर दो, हे नृसिंह भगवान मेरा माँ को ठीक कर दो, हे दुर्गा माँ मेरा माँ को ठीक कर दो, माँ को ठीक कर दो, माँ को ठीक कर दो। खाना छोड़ दी। मेरा मौसी मुझे खाने के लिए बुलाया। मौसी जब खाने के लिए बुलाया, मैं बोली, ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? मैं भगवान को प्रेयर कर रहा हूँ, मैं भगवान को प्रार्थना कर रही हूँ जे कि मेरा माँ को ठीक कर देंगे। माँ से सचमुच मेरा माँ ठीक हो जाएगी। माँ से भी बहुत उत्साह सहित बोली, हाँ, तुम्हारा माँ जरूर ठीक हो जाएगी। समय चले गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन आने लगा। सब लोग वरीड हो गए, क्या करना है। डॉक्टर भी छोड़ दिया, हॉस्पिटल से घर आ गए, मगर मेरा माँ कैसे ठीक होगा किसी को समझ में नहीं आता है। मेरा घर, मेरा पिताजी, मेरा बड़े नाना जी, सब लोग होम्योपैथिक में बहुत एक्सपर्ट है। मेरा नाना जी तो पुरी का डॉक्टर जे चौधरी सब लोग जानते हैं। मेरा नाना जी का पास लेने के लिए ठीक किया गया। मेरा नाना जी भी बोले, ज़रूर पुरी आ जाओ, मैं ज़रूर चेष्टा करूँगी, क्या देखता हूँ तो सॉरी मैं देखता हूँ, ज़रूर जल्दी जल्दी गाड़ी में ले आओ। हम लोग को दिन मंगलवार रात था। हम रात कहाँ बरहमपुर, कहाँ पुरी, हम लोग गाड़ी में बैठे और चलने लगे। और जो हवा आ रहा था खिड़की से, मगर मैं माँ का आँख पास हाथ रखा था, मेरा माँ का आँख से पानी नीचे आ रहा था। मैं जब पूछती हूँ, माँ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, वो कुछ नहीं बोल पाती थी, चुपचाप सोई थी। मेरा बड़े नाना जो है, वो पुरी का बहुत बड़ा प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर थे। वो भी बोले, तुम लोग ले आओ, मैं देखता हूँ, मैं ट्राई करूँगा उसको ठीक करने के लिए। हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी चलने लगा, खिड़की से हल्का हल्का ठंडा हवा आ रहा है। मेरा माँ कुछ नहीं बोलती थी, मगर जब मैं उसका आँख का पास हाथ लगाया, उसका आँख पूरा भीगा हुआ था। लगता है वो मुझे और मेरा छोटा भाई बहन को बहुत याद करती। क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग गए, पूरी गए। मेरा जो बड़े नाना जी डॉक्टर जे चौधरी लगातार मेरा माँ का कैसे ठीक होगा, मेरा माँ कैसे ठीक होगी, बहुत कुछ प्रयास किया, दिन को रात कर दिया, रात को दिन कर दिए, मगर धीरे धीरे आशा लीन हो गया। तभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खाली मैं बोल रही थी, भगवान तो वर्ड मुझे इतना नहीं मालूम था। वही दुर्गा माता, माँ से बड़ा माँ है, और भगवान नृसिंह प्रभु है, तो वो दोनों का प्रेयर करती थी। मेरा
बड़े नाना का घर में भी एक बहुत बड़ा मंदिर श्री जगन्नाथ प्रभु का था। उसमें जाके देखती थी और मुझे सब बताए थे यही भगवान है, यही भगवान है। अच्छा, तो मैं चुपचाप बैठने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा दिन आया और उसका लास्ट श्वास जा रहा है और मेरा पिताजी पूरी जगन्नाथ मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए और थोड़ा सा पादुका लेके माँ को देंगे, और माँ अपना इंतज़ार में बैठी थी कब प्रसाद आएगा और कब उसको लेके प्राण छोड़ेगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मेरा सब छोटे भाई बहन कौन किसको देख रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मुझे दिख रहा था ये नृसिंह भगवान माँ दुर्गा सबसे बड़ा माँ है। बस पिताजी आए और पादुका मेरा माँ का मुंह में डाले। जैसे डाले तुरंत माँ का प्राण छूट गया। माँ चली गई। बस इंतजार में थी प्रभु श्री जगन्नाथ का पादुका मुंह में डालेगी। सचमुच वो एक बहुत पवित्र औरत थी, जो कि लोग पुरी में होते हैं फिर भी वही नहीं मरते, वही स्वर्गदा नहीं जाते। मगर मेरा माँ बरहमपुर में होते हुए भी मृत्यु वहाँ पूरी जगन्नाथ धाम में हुआ। स्वर्ग द्वार में उसका स्वर्ग प्राप्ति हुआ। ये बड़ा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। मुझे कुछ समझ में नहीं, अभी तो मैं इतना बोल रही हूँ, वो टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। सब लोग रोना शुरू कर दिए, माँ मर गई, कोई इसका नाम लेके, कोई इसका माँ मर गई, क्या क्या समझ में नहीं आता था। मैं तो धीरे धीरे भगवान नृसिंह भगवान और माँ दुर्गा का रूप को मेरा आँख के सामने रख के बैठ गई थी। और लोग भी बात कर रहे थे, जितना औरत लोग थे बात कर रहे थे, ये उसको क्या करना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं रोती है। बाकी तो छोटे बच्चे हैं, मगर ये तो 9 साल 10 साल का लड़की है, ये नहीं रोएगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा जो बड़े नाना है वो तुरंत बोले कुछ नहीं, एक काम करो, उसको ज़ोर से उसको मेरा पास लेके आओ। मैं जैसे मुझे बड़े नाना का पास लेके गए, मैं ऐसे ही निर्जीव जैसे, मेरा जीवन नहीं जैसे ऐसे खड़े हो गई। मेरा बड़े नाना प्यार से बोले बेटा यहाँ बैठो। फिर भी मैं धीरे से मैं बैठी। मैं खाना नहीं खाई थी। एक दिन हो चुका था, मैं रो नहीं रही थी। एक दिन हो चुका था, सब लोग आश्चर्य हो गए थे। बस बड़े नाना बहुत प्यार किए। लास्ट में मेरा जंग ऊपर इतना ज़ोर से चिंटा मारे, मेरा कहाँ पानी था आँख में, कहाँ रोने का आवाज़ था। तुरंत दौड़ने लगा, तुरंत ज़ोर से चिल्लाई मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ माँ माँ। सब लोग को खुश हो गए। जो है मैं रो ली, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ जाता, बीमारी आ जाता, मुझे बहुत डर गए थे। अच्छा हुआ मैं रो ली, मगर रोना कभी ख़त्म नहीं हुआ। आप जानते हैं ये जो बड़े नाना बुलाए थे, हम लोग को जो डिसीजन लिए थे कि हम पुरी जाएंगे, बड़े नाना उसको ठीक करेंगे, ये किसी का बानी नहीं था, ये प्रभु श्री जगन्नाथ का बुलावा था। प्रभु श्री जगन्नाथ बोले ना, तुम्हारा माँ कभी मरेगी नहीं, वो अमर रहेगी। तुम जब बुलाओगे तुम्हारा पास खड़ी होगी, तुम्हारा जो इतना कष्ट होगा तुम्हारा कष्ट दूर करेगी। इसीलिए वो जगन्नाथ मेरा माँ को पुरी बुलाया, पुरी का पादुका मुंह में डाला और स्वर्ग प्राप्त हुआ, और स्वर्ग द्वार में उसका स्वर्ग मिला। और उसका बाद और लोग कितना चिंता करते, देखो ये आदमी सारा जिंदगी पूरी में रहा और मारा जा कि कहाँ बाहर। मगर मेरा माँ कितना भाग्यवान है, वो बरहमपुर जैसे जगह में रही थी, और जब मृत्यु आया जगन्नाथ उसको पास बुला लिए। इसलिए मेरा माँ को मैं बहुत धन्य करती हूँ, क्योंकि ऐसे माँ किसी को
कैसे मिलेगा, मुझे मिला, इसलिए मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ। मेरा माँ का कारण मैं सब टाइम सोचती हूँ, मैं दुनिया में मैं क्या, कोई भी किसी का माँ को कभी कड़वा बात ना बोले, कोई रुलाना का काम ना करे, माँ रोए वो सबसे बड़ा खराब बात है। माँ को कभी कोई रुलाना नहीं चाहिए। तो उसका बाद मैं ज़िंदगी में क्या क्या देखा मेरा माँ को लेके मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। मेरा माँ कैसे दूर दूर जगह तक मुझे सब में हेल्प की है। और मेरे माँ को ढूंढने के लिए भगवान को ढूंढा। भगवान कहाँ मिलेंगे, इतना बड़े साधु संत को भगवान नहीं मिले, मुझे कहाँ मिले। मगर मैं देखा मेरा माँ का कारण भगवान का अस्तित्व, भगवान का उपस्थिति मैं ज़रूर अनुभव किया। मैं कभी भगवान को नहीं देखा, ना देख पाऊंगी, मगर उनका उपस्थिति प्रत्येक समय में अनुभव किया। आज मैं अनुभव करती हूँ और मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी मैं कैसे माँ का पीछे दौड़ी थी।